एआईटीएस से सदमा लग गया है सर। कोई बात नहीं यार, इट इज ओके, ये सब चलता रहता है यार। मैं तुम्हें बात पहले ही तुम्हें हल्का सा हिंट दे दिया था कि एआईटीएस के बाद क्या होगा, तुम्हें याद नहीं है? और चलो मैं तुम्हें अपने पहले एआईटीएस की स्टोरी बताता हूं। बताऊं पहले एआईटीएस की स्टोरी? सच स्टोरी बताऊंगा। तुम सोच रहे हो सर आप हमें खुश करने के लिए शायद कोई स्टोरी मनगढ़ंत बना रहे होगे। नहीं, सच स्टोरी बताता हूं। तो देखो हुआ क्या यार, हम जब कोटा में पढ़ते थे हम, है ना, 11वीं 12वीं वाली बात बता रहा हूं तुम्हें, 12वीं वाली। तो 12वीं में क्या हुआ कि सिलेबस खत्म हो गया, यही नवंबर दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाता है। हम निकल लिए अपने घर, वेट कर रहे थे कब खत्म होगा ये टॉर्चर 2 साल का। घर की याद, थोड़ा होम सिकनेस थी आ रही थी। तो मैंने सोचा यार कि अब कौन रुकेगा यहाँ टेस्ट वेस्ट देने, एक काम करते हैं घर चले जाते हैं, रिवीजन घर पे कर लेंगे और टेस्ट सीरीज घर के पास ही कहीं ज्वाइन कर लेंगे। मतलब थोड़ा दिमाग लगाया नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि हमारे टाइम ऑनलाइन तो एग्जाम होते नहीं थे, ऑफलाइन ही जाना पड़ता था सेंटर्स पे। तो मैंने सोचा यार ये स्कीम लगाई जाए कि नवंबर के बाद खर्चा वर्चा भी बचेगा, 3-4 महीने कौन वहां रुकेगा, अपना घर पे चिल करेंगे, मजे करेंगे। बोर्ड वोर्ड भी देने थे एग्जाम, तो स्कूल भी घर पे ही था। तो हमने क्या किया कि वहां से छोड़ के आ गए सिलेबस निपटा के, और उसके बाद एआईटीएस हमने ज्वाइन कर ली किसी और मशहूर एक पुराना इंस्टीट्यूट था दिल्ली का, जो कि अपनी एआईटीएस के लिए फेमस था बहुत ज्यादा। ठीक है, और वो फेमस रॉन्ग रीजंस की वजह से था। मतलब उसके ऐसा होता था कि क्वेश्चन होते ही नहीं थे लोगों से, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर्स बनाते था वो। मतलब रिसेंट हिस्ट्री भी उसकी यही रही है। तो एनीवेज हमने वो ज्वाइन कर लिया कि हमने कहा यार टफ वाला करेंगे, टफ इज ऑलवेज बेटर। तो एआईटीएस ज्वाइन कर लिया, और पहला जो मेरा सेंटर पड़ा वो पड़ा देहरादून में जाके। हमारा अब लगा हमें घर के पास कोई ना कोई होगा, बाद में पता लगा कि घर के पास कोई सेंटर ही नहीं है, देहरादून में जाके सेंटर है। तो अब टेस्ट देने गए देहरादून, सोच रहे हो बस से धक्के खाते हुए, रात भर बस में सफर करके, और उसके बाद सुबह टेस्ट दिया। अब जब टेस्ट दिया तो हम तो मैथ्स में अपने आप को चैंपियन समझ रहे थे कि यार हम तो धुरंधर हैं, बंसल सर से पढ़ के आए हैं और इतने बढ़िया मैथ्स से हमने फोड़ रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। और वहां पर गए तो भाई साहब ऐसे फूटे कि मैथ्स में मतलब लिटरली 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। 1 या 2 क्वेश्चन मुझे अच्छी तरह याद है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक ठाक हो गया था, मैथ्स उनका बहुत ही टफ आता था, बहुत ही टफ, मतलब ऐसा कि बच्चे सॉल्व कर ही ना पाए। तो भाई साहब पहला एआईटीएस जब दिया और उसमें मैथ्स में 1-2 सवाल हुए, तो कॉन्फिडेंस का जो हाल हुआ, ऐसा लगा कि यार क्या ही, मतलब हमने 2 साल क्या किया है क्या किया है हमने, हाँ क्या किया है हमने, 2 साल पढ़ाई करी भी है कि नहीं पढ़ी है। तो अंदर ही अंदर 3-4 दिन तक बहुत दुख रहा, 3-4 दिन नहीं ज्यादा ही दिन रहा था, बड़ा दुख रहा कि यार लगता है आईआईटी नहीं होगा। एनीवेज खैर, फिर मेरा क्या हुआ, वो वाले एआईटीएस का जो फिर वो एआईटीएस आगे वैसे ही डिफिकल्ट बनाते थे सारे ही मैथ्स में, तो मैथ्स का कॉन्फिडेंस मेरा बहुत गिर गया, काफी गिर गया मेरा उनके पेपर्स देने के बाद, कि यार मुझे लगता था मुझे मैथ्स आती ही नहीं। मतलब पेपर देने के बाद ये हालत हो गई थी, एक आध पेपर में नहीं, इट वाज लाइक इन 10 स्ट्रेट 10 पेपर दे दिए, उसके बाद भी नंबर ही नहीं आते थे। तो बाद में पता लगा कि यार उनका लेवल बहुत ज्यादा ही होता था, जेई एडवांस तो बहुत छोटा था उसके सामने, जैसे वो क्वेश्चन देते थे, बट हमारा कॉन्फिडेंस तो गिर गया था। तो एनीवेज मैंने फिर आगे ये बात समझी, मतलब कि यार एक्चुअली में रेलेवेंट एआईटीएस देना कितना इंपॉर्टेंट है पूरे साल। ठीक है, 1-2 पेपर, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाले रेलेवेंट नहीं है, ये मैंने पेपर देखा नहीं है, रेलेवेंट ही होगा, बट बहुत सारे पेपर अगर आप जेई से पहले इररेलेवेंट दे देंगे तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट करता है। तो आपको भी ये बात समझनी है कि पहले पेपर का लेवल क्या, पहले तो आपको खुद ऑनेस्टली समझना है क्या पेपर का लेवल अच्छा था, मतलब इट वाज अ जेई एडवांस लेवल। मैं भी देख लूंगा पेपर, तुम भी पहले अपने आप से बात पूछना कि भाई एडवांस लेवल से टफ क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा या एडवांस लेवल के ही थे। अगर एडवांस लेवल के ही थे तो फिर तुमसे क्यों नहीं हुए, बहुत ज्यादा टफ थे तो एक आध ले लिया पेपर, ऐसा कोई उसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ सर मैथ्स वाज इजियर देन केमिस्ट्री, तो बस फिर इजी था, पेपर ठीक था सर, हाँ तो ठीक था ना, चलो मैं भी देख लूंगा, कल मैं देख लूंगा, तुम ज्यादा परेशान हो मैथ्स को लेके, पेपर को लेके। मेंस लेवल का था, अच्छा तुम्हारा पहले तो मेंस वाला एआईटीएस हुआ है अभी तो, हाँ मेंस वाला हुआ है, मैथ्स वाज इजी, ठीक है। तो फिर तो यार अगर उसके बाद खराब हुआ है तो देन द ओनली थिंग इज कि आपको इंप्रूव करना है, आपने अपने अंदर गलती देखनी है, पेपर वाले में नहीं। हमारे केस में अलग था, वही पेपर ही ऐसा बना था कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता था उसमें।
बट आप लोगों ने कुछ नहीं है, ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं होती। पहला एआईटीएस खराब ही होता है बहुत ज्यादा, बहुत बच्चों का, यहां से इंप्रूव करना है बस। ये मैंने तुम्हें बताया ना, स्टार्टिंग वाले फेज में पहला टेस्ट में तुमने क्या मिस्टेक्स करी, क्या रिवीजन अच्छी तरह नहीं किया, क्या प्रैक्टिस नहीं करी थी, क्या तुमने सिली मिस्टेक्स कर दी एग्जाम में, क्या टाइम मैनेजमेंट सही नहीं किया तीनों सब्जेक्ट्स में, क्या किसी एक सब्जेक्ट को कम तुमने भाव दिए थे प्रिपरेशन के टाइम, ये सब सवालों का जवाब देना है। क्या पेपर के टाइम तुमने तुक्के मार दिए या सिली मिस्टेक्स कर दी, या वहां पे जाके कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं हो रहे थे, या टाइम कम लग रहा था, तो ये सब चीजें एनालिसिस करिए। या डिफिकल्ट क्वेश्चन में स्टक रह गए, और एनालिसिस करके उसको नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे इंप्रूव करनी है। ठीक है, होता रहता है यार, इट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो। लगातार जब 4-5 बार हो जाए तब थोड़ा परेशान होना, अभी पहला पेपर था, इट्स ओके। यहां से आपको बस इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। केमिस्ट्री, हाँ देखो सभी लोग परेशान है तो इसका मतलब काफी सारे लोग सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना। और एक बात समझनी है, टेस्ट ये होते क्यों है, आईटीएस या पेपर्स क्यों होते हैं, ताकि आप वो चीजें सीख पाए जो क्लास में नहीं सीख सकते। कुछ चीजें होती हैं जो एग्जाम में ही सीख सकते हैं आप, क्लास में तो कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, ट्रिक सीख लेंगे, फॉर्मूला सीख लोगे, बट एग्जामिनेशन टेम्परामेंट, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, रिवीजन, ये सब चीजें तो एग्जाम में ही टेस्ट होती है ना बेटा। तो इसीलिए ये आपके प्रैक्टिस पेपर्स हैं, उनको प्रैक्टिस पेपर की तरह ही लीजिए और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ केमिस्ट्री नॉट प्रिपेयर्ड वेल, हाँ तो बस यही है। आपको एक बात समझनी है, अगर जेई में अच्छी रैंक लाना चाहते हो ना, तो तीनों सब्जेक्ट्स में बैलेंस बनाओ। ये नहीं हो सकता कि सर हमारे को, और कई लोग इसमें मतलब अपने आप को बहुत 30 मार्का समझते हैं कि ये बोलने में मेरी केमिस्ट्री बेकार है, मुझे मैथ्स और फिजिक्स अच्छी लगती है। कई बच्चों को मतलब इसमें थोड़ा ये वाली फीलिंग आती है कुछ हम बाकियों से अच्छे हैं, बट ये बेवकूफी है। कोई भी सब्जेक्ट को लेके आप एक सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, तीनों ने आपको नंबर दिलाने हैं। और एग्जाम में कौन सा डिफिकल्ट आ जाए कुछ नहीं पता, और पता चला तुम दोस्त के सहारे गए थे और वो बहुत डिफिकल्ट आ गया, जैसे कि आपके साथ हुआ है। केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छी लगती है बट केमिस्ट्री टफ आ गई तो डूब गए सर हम तो ऐसा हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि तीनों सब्जेक्ट्स में बैलेंस बनाइए। कोई आपको लगता है जो ज्यादा अच्छा उसी को पढ़े जा रहे हो, उसी को पढ़े जा रहे हो, उसी में टाइम डिवोट करने का मन करता है, राइट। जो सब्जेक्ट हमसे हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जिसके क्वेश्चन हो रहे हैं, मन करता है और पढ़े, बट एक्चुअली द स्ट्रेटेजी इज रॉन्ग। तुम्हें ज्यादा उसे पढ़ना है जिसमें तुमसे कम हो रहे हैं, तभी तो बैलेंस बनेगा ना। तुम्हें ज्यादा जरूरत किसको पढ़ने की है, जिसके नहीं बन रहे हैं, जिसके कम बन रहे हैं। बट हम उल्टा करते हैं, जिस चैप्टर के या जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो रहे हैं उसी को लेके बैठे रहेंगे हम। ठीक है, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं बट ध्यान रखना है।